नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन चौंकाने वाली घटनाओं की जो पहाड़ों में मानसून के दौरान हम अक्सर सुनते हैं। मेरा मतलब है बादल फटना और अचानक आने वाली बाढ़। हिमाचल प्रदेश में जो हाल में हुआ, कांगड़ा में, कुल्लू में, इसे वहीं की बात है या ये कुछ बड़ा संकेत है एशिया के बदलते मौसम का? आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक विश्लेषण है और WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताज़ा रिपोर्ट भी। और हाँ, ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी अहम हो सकती है, खासकर जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के नजरिए से। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बादल फटना होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ तेज बारिश नहीं होती। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD कहता है कि अगर कोई छोटा इलाका है, मान लीजिए 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का, और वहां 1 घंटे में ही 100 मिलीमीटर से ज्यादा अचानक बारिश हो जाए, तो उसे बादल फटना कहते हैं। ये एक मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। अच्छा, 100 मिलीमीटर 1 घंटे में। और जैसा कि लेख में भी कहा गया है, इनका अंदाजा लगाना, भविष्यवाणी करना ये बहुत मुश्किल है, खासकर पहाड़ों में। हाँ, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। ये बहुत तेजी से बनते हैं, अचानक। डॉपलर रडार होते हैं, वो कुछ घंटे पहले बता तो सकते हैं कि भारी बारिश होगी, लेकिन अगर पहाड़ बीच में आ गया तो सिग्नल रुक जाता है। और एक और बात, ये जो बादल फटने वाली स्थितियां हैं, वो एक जगह बनकर तेजी से मतलब दूसरी जगह भी जा सकती हैं। और हाँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माना जा रहा है कि ऐसी घटनाएं और ज्यादा और शायद और तीव्र हो सकती हैं। तो बादल फटने के बाद हम अक्सर सुनते हैं फ्लैश फ्लड के बारे में, यानी अचानक आई बाढ़। तो ये क्या है और इनका क्या कनेक्शन है? फ्लैश फ्लड, हाँ, ये बहुत कम समय में मतलब घंटों में आ जाती है। अक्सर कोई चेतावनी भी नहीं मिल पाती और ये छोटे इलाकों को प्रभावित करती है। भारत में, खासकर पहाड़ी राज्यों में, इनका सीधा ताल्लुक बादल फटने से होता है। पानी इतनी तेजी से ढलानों से नीचे आता है संकरी घाटियों में कि वो बहुत विनाशकारी हो जाता है। और हिमालयी क्षेत्रों में एक और खतरा है, जिसका जिक्र होता है GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, मतलब असर वैसा ही अचानक और विनाशकारी हो सकता है, लेकिन कारण अलग है। GLOF होता है जब ग्लेशियल पिघलने से जो झीलें बन जाती हैं ना, उनका किनारा अचानक टूट जाए, तो भारी मात्रा में पानी और मलबा वो सब एकदम से नीचे बह निकलता है। ये भी एक तरह की फ्लैश फ्लड ही है, लेकिन ग्लेशियर से जुड़ी हुई, और ये खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। और हाँ, अक्सर इन फ्लैश फ्लड या GLOF के साथ भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड भी होता है, तो खतरा और बढ़ जाता है। ये बात दिलचस्प है कि पहाड़ों में ही बादल फटने की घटनाएं ज्यादा क्यों होती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, देखिए, पहाड़ों की इसमें खास भूमिका है। होता क्या है कि गर्म और नम हवा जब ऊपर उठती है तो वो पहाड़ से टकराती है। पहाड़ उसे और ऊपर उठने पर मजबूर कर देता है। अब जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, वो ठंडी होती है और उसकी नमी बूंदों में बदलने लगती है। बादल बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे से गर्म हवा का जो बहाव है, जो अपग्राफ्ट है, वो इतना तेज होता है कि वो बारिश की बूंदों को नीचे गिरने ही नहीं देता। वो बूंदें हवा में ही तैरती रहती हैं और बड़ी होती जाती हैं और भारी होती जाती हैं। फिर एक पॉइंट आता है जब वो इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती और वो सब के सब अचानक एक साथ नीचे गिर पड़ती हैं। बस वही है बादल फटना। अच्छा, अब यहाँ पर जो WMO की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024, वो बहुत अहम हो जाती है। वो इस पूरी तस्वीर के बारे में क्या बता रही है? हाँ, वो रिपोर्ट तो एक तरह की बड़ी चेतावनी है। रिपोर्ट ये कहती है कि एशिया जो है वो दुनिया के औसत से लगभग 2 गुनी तेजी से गर्म हो रहा है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि हमारे वायुमंडल में ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा नमी है, और यही ज्यादा ऊर्जा और नमी हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में उन शक्तिशाली अपड्राफ्ट्स को ताकत देती है जिनसे बादल फटते हैं। तो WMO रिपोर्ट असल में इन लोकल आपदाओं के पीछे की जो बड़ी वजह है, जलवायु परिवर्तन, उसको उजागर कर रही है। 2 गुनी रफ्तार से गर्म होना, बाप रे। इसके और क्या असर दिखे एशिया में रिपोर्ट के मुताबिक? बहुत कुछ। 2024 एशिया के लिए रिकॉर्ड के सबसे गर्म सालों में से एक था। इसके नतीजे साफ दिखे, जैसे 29 तो
उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए, भयंकर गर्मी की लहरें चलीं। भारत में ही रिपोर्ट के अनुसार 450 से ज्यादा मौतें हीट वेव से हुईं और अत्यधिक बारिश की घटनाएं भी बढ़ीं। रिपोर्ट में ये भी है कि सिर्फ भारत में बिजली गिरने से ही लगभग 1300 जानें गईं। और ग्लेशियरों का पिघलना तो तेज हुआ ही है। उच्च पर्वतीय एशिया के 24 मुख्य ग्लेशियरों में से 23 का वजन मतलब द्रव्यमान कम हुआ है। समुद्रों में भी हीट वेव्स बढ़ी हैं, खासकर उत्तरी हिंद महासागर में। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, हिमाचल की घटनाएं हों या एशिया में कहीं और की ऐसी चरमोत्सवी घटनाएं, ये अलग थलग नहीं है। नहीं, ये सब उस बड़े जलवायु संकट का हिस्सा हैं जिसे WMO रिपोर्ट साफ तौर पर दिखा रही है। और ये न सिर्फ विनाशकारी हैं, बल्कि एशिया के समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, पर्यावरण पर, सब पर गहरा असर डाल रही हैं। यूपीएससी मेंस के लिए ये समझना जरूरी है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग स्थानीय स्तर पर आपदाओं का रूप ले रही है। बिल्कुल सही। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के ये जो असर बढ़ रहे हैं, इनके साथ जीने के लिए, मतलब अनुकूलन के लिए और इन्हें कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या किया जा सकता है। समुदाय और प्रशासन मिलकर कौन से ठोस व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं, सिर्फ चेतावनी प्रणालियों से आगे बढ़कर क्या सोच सकते हैं। ये वाकई एक अहम सवाल है। तो अगर आपको आज की ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, खासकर यूपीएससी की तैयारी से जुड़ा कोई पहलू, तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। धन्यवाद।